एक स्कोर करके आउट होता कहते चलो 99 तो 100 मिस हो गया, 90 10 स्कोर करता कहते 90 तो 100 स्कोर मिस हो गया, 90 रन से 100 मिस हो गया। हुन होया 0 ते उड़ा किस तरह इसको जस्टिफाई करूं, इसको मैं किस तरह जस्टिफाई के लिए ना निकलना बॉब्जी घंटे आज प्ले आप में बड़े मैच में प्रेशर सिचुएशन में फिर तो नहीं कुछ नहीं किया। किंग नेपाल के खिलाफ तो 100 कर रहा है, किंग आता है ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया को मारता 60 बॉलों पे, पता लगता है उनको प्लेयर है यार कोई दुनिया का। तो दूसरी तरफ विराट है, उसने अपनी पूरी क्रिकेट ही चेंज कर दी कि यार ये मेरी टीम की रिक्वायरमेंट है, मैंने उस तरह नहीं खेलना जिस तरह मैं खेलता हूं, मैंने इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खेलना है। क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने, कुछ समझ ही नहीं आती उसको, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है। वो मेरे ख्याल में जैसे 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होता, 10वीं साल स्टूडेंट होता है, उसको बता देते जाके ये करके आ जाओ अंदर, वो करके आ जाता है। भाई बाबर आजम ने बिग बैश लीग के अंदर इतिहास रच दिया है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? पाकिस्तान का नाम डुबो के रख दिया है वहां पे बिग बैश लीग के अंदर। अब आए ना लाइन पे। पहला और आखिरी बिग बैश होगा बाबर के लिए और रिजवान के लिए। आज कल गिलक्रिस्ट ने क्या बात बोली है पता है? वार्नर और गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो वार्नर ने गिलक्रिस्ट को पूछा कि बाबर आजम कैसा लग रहा है खेलते हुए आपको, तो गिलक्रिस्ट की वर्डिंग थी T20 खेला टेस्ट मैच की तरह। लेकिन बाबर आजम को क्या करना चाहिए, अब क्या करें? अगर आप बाबर आजम के मुशीर हो तो आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं बाबर आजम को तो नहीं अपने पे रख के ये बात कर सकता हूँ कि अगर ये चीज़ें मेरे साथ होती, ठीक है, और मेरी अगर इतनी परफॉर्मेंसेस होती और मेरे साथ ये एटीट्यूड होता, मैं ज़रूर कोई ना कोई ऐसे फैसले करने की कोशिश करता या कुछ अरसे के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होता। सवेरा अगर हकीकत की निगाह से देखी जाए तो ये BBL जो थी वो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स के लिए ग्राउंड ऑफ ख्वाब साबित हुई। आप वो भूल गए कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर और 4 गेंदें की थी तो अंपायर ने उन्हें जो है बॉलिंग से रोक दिया था कि खतरनाक है बैट्समैनों के लिए। फिर उसके बाद जिस तरीके से रिजवान को रिटायर आउट किया गया, जिस तरीके से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान मामला हुआ, बाबर आजम उसके बाद वाले मैच में भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। बाबर भाई जो हैं हमारे आज फिर अंडा 0 डक सिडनी सिक्सर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स क्वालिफायर, फर्स्ट क्वालिफायर, और बॉबी भाई 2 गेंदें खेली हैं टोटल। पहली गेंद को ऑफसाइड के ऊपर खेला, दूसरी गेंद के ऊपर स्टंप आउट हो गया, अल्लाह लाते खैर सल्ला, और 11 मैचेस हो गए हैं बॉबी भाई के BBL के अंदर। और आजम भी ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं बैटिंग करने के अंदर, आते हैं और चले जाते हैं, कभी 7 बॉलों में 1 रन, कभी 2 बॉलों में 1 रन, कभी डक, कभी कुछ, कभी ये कभी वो। सो बिग बैश में भाई एक और मौका है बाबर आजम के पास वो फ्लूक इनिंग्स लगाने का, ताकि वो नैरेटिव बिल्डिंग हो जाए T20 वर्ल्ड कप 2026 की सिलेक्शन के लिए। मैं तो साफ कहता कि भाई इतनी मेरी परफॉर्मेंस है, खिलाना खिलाओ, नहीं खिलाना ना खिलाओ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने अपनी इज्जत बना ली, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, खिलाना है खिलाओ, मैं जा रहा हूँ अपनी लीग क्रिकेट खेलने, ठीक है। उसके बाद मैं फैसला करता, मैं इतना परफॉर्म कर रहा हूं, मैं फैसला करता कि मैंने पाकिस्तान खेलनी है या नहीं खेलनी है। तो बाबर मेंटली वीक है आपके ख्याल? मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने सवाल बाबर, मैंने आपसे क्या बात की? मैं बाबर की बात नहीं, आपने सवाल किया तो मैंने अपने ऊपर रख के बात की कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती। आप तो ज़हनी तौर पे मजबूत आदमी। देखिए मैं वो नहीं कह रहा, मैं देखिए कोई वीक है या नहीं है, पाकिस्तान के सिस्टम में आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान के तीनों स्टार्स, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। शाहीन अफरीदी तो चले अनफिट हो गए, वापस आ गए, रीहैब कर रहे हैं, लेकिन बाबर और रिजवान जो अपने जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी कहलाते थे, उन दोनों की परफॉर्मेंस भी बड़ी मीडियोकर सी रही। और इतने पैसे खर्च किए सिडनी सिक्सर्स ने कि सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी थे बाबर आजम, उनके नाम से उन्होंने एक स्टैंड भी बनाया, बाबरिस्तान, बड़ी हाइप क्रिएट की। लेकिन लगता यही है कि बाबर थोड़े दबाव का शिकार है। अब क्या होता है, मेरे ख्याल में अगले साल तो वो फ्रेंचाइजीज सोचेंगी, क्योंकि बड़े नामों के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी देना होगी, सिर्फ नाम काफी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अब इनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में BBL, जब अगली BBL होगी तो उसमें देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं या नहीं आते। ये कंपैरिजन है विराट के माइंडसेट का और बाबर आजम के माइंडसेट का, जो कभी भी टीम के लिए नहीं खेलते। और तेरी टांगे काम क्यों नहीं करती? मैंने घंटे कौन करेगा, किंग कर लेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, किंग कर लेगा। हम टीम में उसे बॉब्जी बोलते हैं। बहते हवा तो घंटा हमारा तो वो 3 महीने से नाक में दम कर दिया था तुमने साले, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं BBL के अंदर ये उसको जॉर्ज कॉलोनी खेलने के लिए जा रहा है। अबे भाई वो कनौली ने कितना अच्छा, कूपर कनौली ने कितना अच्छा खेला, आज कमाल देखो। अबे वो फेल हुआ, उन्होंने 11 में 113 बनाया, हार गए। ये फेल हुआ, इन्होंने 212 किया, जीत गए। तो कहने की बात ये है कि इन दोनों की नौसत के बावजूद टीमों ने रन तगड़े बनाए। देखिए रिजवान ने बैटिंग तो करनी नहीं, दुआ करानी है। मैंने आपको पहली एक पंचलाइन दे दी कि ये सिडनी सिक्सर्स को सिडनी सिंगल्स करके आएगा वापस। ये है इस वक्त पाकिस्तान की करंट टीम का। इसके बाद आप मुझे बता दें कि आपके पास क्या पीछे बैकअप में आपके पास कुछ प्लेयर्स मौजूद है जो कि आगे बाबर आजम की जगह लेंगे, या फॉर दैट मैटर शादाब खान की जगह लेंगे, या नसीम शाह की, या देखें ना वापस आप पुरानों को वापस बुला लेते हैं ना। आपने हामिद को बुला लिया वापस, जो नेवर नो थोड़ी देर के बाद जो पैनिक बटन बजे और वो कहेंगे नहीं जी शुएब मलिक को ही बुला लें। गए तो थे इस उम्मीद में कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और वर्ल्ड T20 में जगह बनाएंगे, लेकिन जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बॉबी भाई की शायद वर्ल्ड T20 में जगह ना ही बने।
सीरियसली स्पीकिंग। अब इवन क्योंकि कुछ फैंस मुझे कह रहे थे कि यार इसको नहीं जाना चाहिए, इसके कोई हालात नहीं है। 11 इनिंग्स 202 मेरा ख्याल है रन्स हैं, कोई 22 की बैटिंग एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है, 2 टोटल 50s हैं, 19 चौके हैं, 3 छक्के हैं, मतलब नथिंग टू प्रूव। बाबर आजम से नीचे जो इनसे ज़्यादा बड़े फेलियर्स हैं बाबर आजम से BBL के अंदर। मज़ेदार बात यह है कि उनके भी स्ट्राइक रेट्स बाबर आजम से ज़्यादा है। पाकिस्तान टीम भी सोच रही होगी सिलेक्शन कर लेते, मुसीबत से जान छुड़वाते। अब हर दिन हर एक फेलियर के साथ वही वाली बात है कि ये जो डिबेट है बढ़ती जा रही है कि भाई बाबर आजम जो है इनको T20 वर्ल्ड कप में रखना है नहीं रखना, रखना है तो इनको 11 में रखना है नहीं रखना। क्योंकि मसला है कि बाबर आजम के साथ साथ जो दूसरे बल्लेबाज भी हैं पाकिस्तान टीम के अंदर वो भी कोई खासम खास नहीं है। लेकिन जब बाबर का टॉपिक निकालो तो आगे से डिफेंस के अंदर तो आजकल रन्स तो है नहीं, और अब तो ऑस्ट्रेलियंस भी बोलना शुरू हो गए। आज जो मोइसेस हेनरिक्स है ऑस्ट्रेलिया इस सिडनी सिक्सर्स का कैप्टन, उसने भी भाई बता दिया कि पीठ पीछे हुआ क्या स्टीव स्मिथ के एक रन के बाद। वो भी बड़ा शॉकिंग है यार। लेकिन आप खूबसूरती देखिए कि जो हम लोग आपको बैठ के बता रहे थे कि प्रॉब्लम हुई क्या है, वही आज मोइसेस हेनरिक्स इतने दिनों बाद आपको बता रहा है। उसकी रीजन मैं बताता हूं, वो ये मुझे लगता है क्योंकि जितना मैं ये कह सकता हूं जितना गंद उसके ऊपर उछाला गया सोशल मीडिया के हिसाब से, जितना बुरा भला, जितना पर्सनल अटैक उसके ऊपर किए गए पिछले कुछ 4-5 साल से हो रहे हैं, उसने आज दिन तक मीडिया में आके बात नहीं की। उसने कभी भी मीडिया में आके मेरी वजह से रोजी रोटी चल रही है तो चलती है। कह चुका है, मैंने सुना वो कह चुका है, लेकिन वो नहीं आता सामने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रांग तो है, लेकिन जिस किस्म की मैं बात कर रहा हूं कि जो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं स्ट्रेट अवे सीधा बोलूं भाई, मैं अब अपनी मर्जी से खेलूं। मैंने रिटायरमेंट की बात इस वजह से की थी। आज के मैच में भाई बाबर आजम की ये औकात नहीं है कि 147 रन चेज करवा दे। आज घंटे का किंग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा भाईजान, सुपर किंग, सुपर डुपर किंग भाईजान, आज बाबर आजम 0 पे आउट हो गया है। और भाईजान बाबर आजम ने जो इतिहाद रचा है वो ऐसा प्लेयर बन चुका है मोहम्मद रिजवान के बाद, जो कि स्लो स्ट्राइक रेट में भाईजान दूसरे नंबर पे आ चुका है। पहले नंबर पे भी पाकिस्तान का नलायकी कीड़ा है, वो है मोहम्मद रिजवान। 100 बॉल जिसने फेस किया उसमें पहले नंबर पे मोहम्मद रिजवान है भाईजान, 102 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का जो वाकया हुआ उसकी वजह से भी बड़ी सुक्की हुई, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ बाबर आजम को आखिरी गेंद से पहले कह देते कि आप डॉट बॉल खेलो, सिंगल मत लेना, और मैं जो हूँ फिर चार्ज लूंगा, लेकिन उन्होंने ऑन साइड की तरफ खेला और सिंगल आराम से बन सकता था, तो वो ह्यूमिलेशन फील की बाबर आजम ने। आपको पता है कि वो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में भी बाहर नहीं आए, खिलाड़ियों के साथ भी। तो बड़े मसाइल हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस मामले को बहुत ज्यादा हाइप दी जा रही है, बहुत ज्यादा, इससे पाकिस्तान की जो है सुक्की हो रही है।